उद्घाटन से मुराद नहीं है। इस्लाम भाई ने अपने यहाँ पार्टी के वॉलंटियर है, अपने बैठने के लिए यहाँ के इलाके के जो मसाइल हैं आवाम उन मसाइलों को लेकर इनसे जुड़ने के लिए इन्होंने ये अपना ऑफिस खोला है। इस्लाम भाई ने पार्टी का, आम आदमी पार्टी का अपना ऑफिस खोला। चुनाव नज़दीक में है, चुनाव को देखते हुए यहाँ पे किस तरीके के कार्य चल रहे हैं? देखिए, हमारे कार्य कोई चुनाव को देखते हुए नहीं चल रहा है। हमारे कार्य जो है वो बगैर चुनाव के पहले से ही चल रहा है, सब रनिंग में है और इंशाल्लाह नए और ऐसे कार्य होने जा रहे हैं कि जो आज तक यहाँ जो अब से कम 10-12 साल पहले हो जाने चाहिए थे, जो अब 5 तारीख के बाद और नए कार्य जिनका मैं भी जिक्र करना नहीं चाहता आपके सामने आ जाएंगे। जानना चाहेंगे कि क्या जानना चाहेंगे विकास कार्य कौन कौन से हुए हैं यहाँ पे? विकास कार्य यहाँ सारे नेहरू विहार 25 फुटा, मुस्ताबाद 25 फुटा, पुराना 25 फुटा, दयालपुर 33 फुटा, ईदगाह 33 फुटा, 23 नंबर 9 नंबर और भी नए 3-4 अभी कल हो चुके हैं, 15 नंबर वगैरह, ये इतने हो गए और लगे हुए हैं और फाइलें, और कल परसों में 1-2 फाइलें और मंजूर होने जा रही हैं। तो 5 तारीख को आपको बता देंगे और नए क्या क्या होने जा रहे हैं। हाजी जी, 33 फुटा रोड और 25 फुटा रोड जो दोनों गलियों से ऊंचे उठ चुके हैं, गलियों को बनाना बहुत जरूरी हो गया। जब गलियां बनी तो मकान बहुत नीचे चले जाएंगे। देखिए मेरे भाई, एक बार फाइनल जो वाटर लेवलिंग है वो तो लेना बहुत जरूरी थी, क्योंकि जब तक फाइनल बाहर के नाले से वाटर लेवल नहीं लिया जाएगा तब तक इलाके का कभी भी भला नहीं हो सकता। जैसे बरसात में गलियों में घुटनों पानी खड़े हो जाते हैं, इसका पहले कोई वाटर लेवल या सिस्टम से काम नहीं था। अब जब सीवर डल गए, सब कुछ हो गया, पानी की लाइनें डल रही है जगह जगह, सारे विकास कार्य चल रहे हैं, तो अब ये जो काम हो रहा है ये फाइनल वाटर लेवलिंग के साथ हो रहा है और इसके बाद कभी भी ये उससे ऊपर रोड नहीं उठेंगे, क्योंकि जब भी आगे रोड टूटेंगे तो उसको हटा के उस पर बनेंगे। फाइनल वाटर लेवल लेना कॉलोनी का बहुत जरूरी होता है। ठीक है, थैंक यू। मेरे ऑफिस का कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, तो कार्यालय का आपने जो कार्यालय का उद्घाटन किया है, इसके लिए आप विधायक जी वगैरह सभी आए, तो किस तरीके का माहौल रहा है? क्या कहा आपने? लेकिन आपके यहाँ पे उद्घाटन हुआ है, आपके विधायक जी वगैरह सभी आए, तो इससे जो है आप किस तरीके का लगा? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, हमारे जनप्रिय विधायक जनाब हाजी साहब हम सबके बीच में थे, अभी गए और काफ़ी देर और रुकते, लेकिन एक प्रोग्राम और लगा हुआ है, उसकी वजह से जाना पड़ा। और मुस्लिमाबाद के तमाम जिम्मेवार लोग यहाँ मौजूद हैं। और रहा मसला ऑफिस का सीधा मकसद वही है जो हमारे जनप्रिय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी जो जनता को मूलभूत सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं, जो कि अब तक 75 साल में कोई ऐसा मुख्यमंत्री नहीं आया जिन्होंने मूलभूत सुविधाएं जनता को दी हो। और जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है और आम आदमी पार्टी के मुखिया श्री अरविंद केजरीवाल जी ने जो कदम उठाए हैं जनता के हित में, वो बिजली का हो, पानी का हो, शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो और फरिश्ते योजना, इतनी योजनाएं हैं, अगर मैं गिनवाने पाऊँ तो पूरा दिन निकल जाए। जैसे कि आपके कार्य एक मिनट में अपनी बात पूरी कर लूँ, अरविंद जी की योजनाएं खत्म नहीं होंगी। तो इस ऑफिस का भी मकसद जनता को मूलभूत सुविधाएं जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा हम सहयोग हमसे हो सकता है। आम आदमी पार्टी का एक छोटा सा सिपाही हूँ, मैं अपनी आम आदमी पार्टी को मजबूत करूँगा, अपने विधायक जनाब हाजी साहब के हाथों को मजबूत करूँगा और इसमें जितना भी मुझसे बन पड़ेगा मैं अपने मुस्लिमाबाद की तमाम अपने भाइयों की सेवा करूँगा। यही मकसद इस ऑफिस का है। ऑफिस से जो किस तरीके की सेवा करी जाएंगी जी? जो ऑफिस कार्यालय खोला है आपने, यहाँ से किस तरीके की सुविधाएं दी जाएंगी जनता को? जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं, जिनमें जो सरकार की योजनाएं हैं, अगर किसी भाई तक वो नहीं पहुंच रही तो उसमें मेरा हर कदम वहाँ तक वो योजनाएं पहुंचे। जो आम आदमी पार्टी सरकार की योजनाएं हैं, जो हमारे अरविंद जी की योजनाएं हैं, उनको सीधे जनता तक पहुंचाना। अगर कोई भाई वंचित है, हो सकता है कोई रह गया हो, नहीं तो 95% योजनाएं जनता तक पहुंच चुकी है। अभी किस तरीके की तैयारियां चल रही हैं? तो चुनाव की बात मैंने अभी बोली है, जो आने वाले एमसीडी चुनाव में तीनों निगम में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी,
क्योंकि एमसीडी में इतना भ्रष्टाचार भाजपा ने कर दिया है, और हमारे अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में और गोपाल राय जी के नेतृत्व में और इमरान हुसैन साहब के नेतृत्व में और दुर्गेश पाठक जी के नेतृत्व में जो भ्रष्टाचार एमसीडी में उत्पन्न किया है भाजपा ने, जो एमसीडी को बेचने का काम किया है भाजपा ने, हम एमसीडी को हमारे लीडर उसको रोकेंगे। और एमसीडी दिल्ली की जनता की धरोहर है, ना कि किसी पार्टी की धरोहर है। ये दिल्ली की जनता का हक एमसीडी पे है। जो भाजपा एमसीडी को बेचने का काम कर रही थी, हमारे लीडर जो तीनों निगम में सरकार बनेगी आम आदमी पार्टी की, इस भ्रष्टाचार को दूर करेंगे और एमसीडी को जो बेची है भाजपा ने उसको वापस लाएंगे। नहीं, आपको यहाँ से निगम का टिकट पार्टी देती है और आप जीत कर आते हैं, तो किस तरीके की सेवाएं करेंगे? देखिए, अगर मेरी आम आदमी पार्टी मुझे इस लायक समझती है तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, मैं जनता की तन मन धन से सेवा करूँगा। और यहाँ मुस्तफाबाद में तकरीबन 28 साल से रहता हूँ, और अब से पहले भी जो मैं खिदमत लोगों की कर रहा हूँ, अपने भाइयों की कर रहा हूँ, वही सेवा आगे तक करता रहूँगा। और ये मेरी एक शुरू से ही एक वो रही है, अब मैं अल्लाह की मखलूक के काम आऊँ, और यही मेरा एक मकसद है, मैं सब अपने भाइयों के काम आऊँ। यहाँ पे कुछ सुविधाएं ऐसी हैं जो अभी तक नहीं दी गई हैं, क्या आप उन्हें दे पाएंगे? जैसे कि पार्क नहीं है यहाँ पे, जी पार्क नहीं है मुस्ताबाद के अंदर, जी। क्या आप ये सुविधा दे पाएंगे? देखिए, इस्लाम भाई अनऑथराइज कॉलोनी है, एक किसी भी अनऑथराइज कॉलोनी में कोई पार्क नहीं है, क्योंकि कॉलोनी सिस्टम से नहीं कटी गई। ये दिल्ली की जितनी भी अनऑथराइज कॉलोनी में है, कहीं भी कोई पार्क नहीं है। और जो अप्रूवल है, जो अप्रूव्ड कॉलोनी है, उनमें सब पार्क है। अब रहा मसला पार्कों का और चीज़ों का, हमारे जनप्रिय विधायक जनाब हाजी इनूस साहब उस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं, और वहाँ अपने जैसा कि मुस्तफाबाद विधानसभा में, एक मिनट में अपनी बात पूरी करूँगा, यहाँ बेटियों के लिए स्कूल नहीं था। हमारे विधायक जी बेटियों के लिए 12वीं तक का स्कूल, बहुत फर्स्ट क्लास स्कूल, बहुत अच्छी क्वालिटी का स्कूल बनवाने जा रहे हैं। बहुत जल्द मुस्तफाबाद की जनता को, मुस्तफाबाद की बेटियों को वो स्कूल देंगे, ताकि मुस्तफाबाद की बेटियां मुस्तफाबाद में रहकर अपनी पढ़ाई पूरी कर सकें, मुस्तफाबाद के बच्चे अपना मुस्तफाबाद में रहकर अपनी पढ़ाई को पूरी कर लें। क्योंकि अब से पहले मुस्तफाबाद के बच्चों को, मुस्तफाबाद की बेटियों को बाहर जाना पड़ता था, अंदर दिल्ली में, सादरे में, भोजपुर में और जमुना विहार में। तो इंशाल्लाह मैं ये समझता हूँ रात दिन मेहनत कर रहे हैं हमारे विधायक जी, और हो सकता है अगले महीने या 1.5 महीने में इंशाल्लाह काम शुरू हो जाएगा।